जय सिया राम। जैसा कि हम सभी जानते हैं 24 मार्च को होलिका दहन का पर्व है और 24 मार्च की रात्रि को सभी लोग होलिका का दहन करते हैं। ऐसे तो कई सारी कथाएं होली से जुड़ी हुई हैं, लेकिन उनमें से सबसे खास जो कथा है वह है हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की। रंग खेलने से एक दिन पहले होलिका दहन करने की परंपरा है। इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत को याद रखते हुए सब लोग होलिका दहन मनाते हैं। कथा के मुताबिक असुर हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, परम भक्त था, और यही बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि हिरण्यकश्यप एक राक्षस था। वह खुद को ईश्वर मानता था और सबको यही बोलता था कि तुम भगवान विष्णु को मत पूजो, मुझे पूजो, मैं ईश्वर हूँ। लेकिन प्रहलाद सिर्फ और सिर्फ विष्णु जी की पूजा करता था, भगवान विष्णु में रमा रहता था। ऐसे में असुर पिता ने प्रहलाद की भक्ति से उसको विमुख करने का काम अपनी बहन होलिका को सौंपा। होलिका को भगवान शिव से एक वरदान मिला था। भगवान शिव ने होलिका को कुछ दिव्य वस्त्र भेंट किए थे, जिसको अगर वह पहन के अग्नि में बैठ जाएगी तो वह नहीं जल सकती, कदापि नहीं जल सकती। ऐसे में अपने वरदान का दुरुपयोग करके होलिका ने प्रहलाद को मारने के उद्देश्य से उन्हें अपने गोद में लेकर अग्नि में प्रविष्ट हो गई। लेकिन प्रहलाद के भक्ति का प्रताप और भगवान विष्णु के कृपा का फल स्वरूप खुद ही होलिका अग्नि में जल गई और आग में बैठे प्रहलाद की शरीर को हल्का सा भी नुकसान नहीं पहुंचा। इसी वजह से हम सभी होलिका का दहन करते हैं। अगर हम इस विशेष दिन पर अब कुछ छोटे छोटे उपाय कर लें, हमें सफलता मिलती है। अगर हम होलिका दहन वाले दिन कुछ उपाय कर लें, क्योंकि इस दिन अधर्म पर धर्म की जीत हुई है, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। तो अगर हम इस दिन इस खास मौके पर कुछ छोटे छोटे उपाय करें, कुछ सरल उपाय करें, तो हम सभी को सफलता मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी नौकरी में सफलता मिले, आपको अपनी नौकरी में उन्नति मिले, तो आप एक गोमती चक्र लें और उसको शिवलिंग पर चढ़ाएं। ध्यान रहे यह होलिका दिन ही करना है। तो गोमती चक्र लें और उसे शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे आपको नौकरी में उन्नति मिलेगी। आपको अगर नौकरी नहीं मिल रही है तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। इससे आपको हर कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता ही प्राप्त होने वाली है। कई लोग इससे भी परेशान रहते हैं क्योंकि उनके घर में लक्ष्मी नहीं ठहरती, यानी उनके घर में धन नहीं टिकता, धन नहीं रुकता, तुरंत आता है और फिर खर्च हो जाता है। किसी बेवजह की चीज़ों पर खर्च हो जाता है, धन नहीं टिकता घर पे। तो आप क्या करें, होलिका दहन वाले दिन, ध्यान रहे जितने भी मैं आज आपको उपाय बता रही हूँ वो सब आपको होलिका दहन वाले दिन ही करना है। तो धन अगर आपके घर में नहीं टिक रहा है तो आप होलिका दहन वाले दिन एक एकाक्षी नारियल लीजिए और उसकी अच्छे तरीके से पूजा कीजिए, और पूजा करने के बाद उसी नारियल को एक लाल कपड़े में लपेट लें। लपेटने के बाद जहाँ भी आप काम करते हैं, जहाँ भी आपका कार्यस्थल है, आप व्यापार जहाँ भी करते हैं, आपकी दुकान है, वहाँ पे आप नारियल रख लें। लाल कपड़े में लपेटा हुआ नारियल अपने कार्यस्थल पर रखें। आप अवश्य ही उसका रिजल्ट देखेंगे, आपको सच में उससे सफलता प्राप्त होगी। अगर आप बेरोजगार हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, कई लोगों को अपनी मनचाही नौकरी नहीं मिल पाती है, कई लोगों का अपना एक सपना होता है कि हमें सरकारी नौकरी मिले या कैसी भी मनचाही हमें अपनी नौकरी मिले। तो अगर आपको अपनी मनचाही नौकरी चाहिए तो आप होलिका दहन वाले दिन रात्रि 12 बजने से पहले एक नींबू लें, उसके 4 टुकड़े करें और अपने घर के 4 कोनों में फेंक दें। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। आपको नींबू के 4 टुकड़े करने हैं 12 बजने से पहले, रात्रि में। होलिका दहन वाले दिन रात्रि में 12 बजने से पहले आपको नींबू के 4 टुकड़े करने हैं और उसे अपने कमरे के चारों दिशाओं में या अपने घर के चारों दिशाओं में फेंक देना है।
इससे आपको अवश्य आपकी मनचाही नौकरी मिलेगी। होलिका दहन वाले दिन अगर आप ये कुछ उपाय करते हैं तो आपको अवश्य ही इसके फल प्राप्त होंगे, क्योंकि वह काफ़ी विशेष दिन है। और अगर आप कोई भी विशेष दिन पर या विशेष उपाय करते हैं तो आपको अवश्य ही फल की प्राप्ति होती है। ऐसे ही रोज़ाना के टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें हनुमान भक्ति पॉडकास्ट चैनल को। जय सिया राम।